उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली न्यूमेरिकल है। सही है। अब मैं यहाँ पे कुछ बातें करना चाहूँगा कि देखो, पहली चीज़ ये है कि टाइम बहुत कम है ना। सही है। तो अब मसला ये है कि टाइम है काफ़ी कम, और इसी टाइम में हमें बहुत सारी चीज़ें भी करनी है। तो थ्योरी के लिए अलग से लेक्चर्स करने का टाइम है नहीं है, और वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। सही है। बेसिकली न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब करना ये है कि हमारे पास बेसिकली सीन ये है कि जो हमारे पास जो क्वेश्चन हैं, चाहे वो एग्जाम्पल होगा, चाहे अब मुझे नहीं पता एग्जाम्पल नंबर 3.9 पहले अपलोड होगी या हमारे पास ये वाला न्यूमेरिकल पहले अपलोड होगा। मेरी कोशिश है कि न्यूमेरिकल पहले अपलोड हो और फिर एग्जाम्पल 3.9 बाद में अपलोड हो। ठीक है। अच्छा, कैमरा थोड़ा सा डेविएट कर रहा है अपने पोजीशन में, मैं इसको सेट करने की कोशिश कर भी रहा हूँ मुसलसल। ठीक है। अब मसला है कि यहाँ पे ये आता है कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं या एग्जाम्पल हो गई, तो कुछ भी है, तो उसके पीछे कुछ कुछ थ्योरी की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, मैंने जो चैप्टर 2 के बनाए थे उसमें बहुत सारी थ्योरी ऐसी थी जो हम पिछले लेवल्स में पढ़ कर आते हैं ना। तो ये सीन है। अब मेरा कैमरा ही बार बार हिला जा रहा है, मैं क्या करूँ। सही। तो ये सीन है। ठीक है। तो अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स है वो बेसिकली दो न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं एक ही न्यूमेरिकल कवर करूँगा इसमें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी उससे रिलेटेड मैं थ्योरी समझाऊँगा। उसके बाद वो एक न्यूमेरिकल कवर कर लेंगे, उसमें टाइम अच्छा खासा लग जाएगा। और वैसे भी ज़ाहिर सी बात है कल एक वर्किंग डे है, मंडे, कल संडे की रात को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, तो मुझे सोना भी, और टाइम आपको यहाँ पर दिख रहा है 1:07 हो रहे हैं। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बेसिकली वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट से। सही है। और यहाँ पे एक और बात मैं डिस्कस करता चलूँगा कि एक इंसान ने, शख्सियत ने कहा था कि मैं चैट जीपीटी कर करके बस सिर्फ लिखी हुई चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, गलत पढ़ा रहा हूँ। सही है। उनका कमेंट मैंने रिमूव किया था, और वो, हाँ, मतलब क्लास में ही होते हैं वो, शायद ग्रुप में भी है। तो अब यहाँ पे एक बात बोल रहा हूँ कि अगर ज़ाहिर सी बात है वीडियो तो आप देख रहे होंगे, तो आप चेक कर लें कि बुक मैंने खोली हुई है। सही है। सही है मोहतरम। और अब यहाँ पर यह है कि ये बुक मैंने खोली हुई है, एडिशन 8 है, इंट्रोडक्शन टू केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स बाय J.M. स्मिथ, वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। सही है। अब वेरियल इक्वेशन में हमारे पास वेरियल इक्वेशन है क्या, और ट्रांसलेटेड वेरियल इक्वेशन क्या है, यहाँ पे दो टर्म्स हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखना कि यहाँ पर ये वाला रिलेशन है, ये जो रिलेशन है ना, ये बहुत काम का रिलेशन है। आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करना तुम लोग कि, या चलो बिल्कुल एक काम करते हैं, बेसिक से पढ़ते हैं। चलो भाई, मैंने यहाँ पे ना ज़रा अच्छे से इसको पूरा समझाने के लिए काम कर दिया। बेसिकली देखो, हमारे पास होती है गैस। ठीक है। गैस में दो टाइप्स हैं, बिल्कुल बेसिक से तेज़ी से कवर करते हुए चलेंगे ताकि हमें चीज़ समझ में आ जाए। गैस है PV इक्वल्स टू NRT, आइडियल गैस की इक्वेशन, जबकि रियल गैस की जो इक्वेशन है वह है करेक्शन फैक्टर्स, यानी इसमें करेक्शन फैक्टर्स भी ऐड किए गए हैं प्रेशर में और वॉल्यूम में। ठीक है। PV इक्वल्स टू NRT, यानी इस प्रेशर में और इस वॉल्यूम में ऐड किए गए हैं, चीज़ों को ऐड किया गया है। ठीक है। और करेक्शन फैक्टर्स इसमें डाले गए, तो ये रियल गैस इक्वेशन है। अब ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आना था यहाँ पे, करेक्शन फैक्टर मैंने गलती से लिख दिया। अब बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम किसी रियल गैस के बिहेवियर जो वो डेविएट कर रहा है किसी आइडियल गैस से, यानी हमें एक गैस सोची है कि भाई वो इस कंडीशन पे आइडियल होगी। सही है। तो हमने क्या किया कि भाई हमने एक आइडियल कंडीशन सपोज कर ली कि कंप्रेशन नहीं होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होंगी उस गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो क्या है, वो गैस आइडियल है। अब वो गैस उस आइडियलिटी से कितना हट रही है। सही है। तो ये क्या है कि ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, Z। ठीक। तो फॉर डिस्क्राइबिंग द रियल गैस डेविएशन फॉर आइडियल बिहेवियर, compressibility factor Z used
आइडियल गैस इक्वेशन बिकम्स दैट इज इक्वल्स टू पी वी अपॉन आर टी। ठीक है, बेसिकली पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है, तो आर टी इस तरफ लिया, पी वी इज इक्वल्स टू पी वी अपॉन आर टी इज इक्वल्स टू एन। तो वो जहाँ पे जेड हमने इसका ऐसा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लिया और फिर हमारे पास चीज़ें आई। अब यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, एक है जेड इज इक्वल्स टू 1, यानी गैस पूरी आइडियल है। अगर जेड की वैल्यू 1 से बड़ी आती है दैट मीन गैस में एक्सपेंशन हो रहा है, और अगर 1 से कम आती है तो कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें थी। वेरियल इक्वेशन अब क्या है, यहाँ पे वेरियल है, ट्रांसलेटेड वेरियल है, वगैरह वगैरह जितनी भी टर्म्स आए, हमें अभी अपना न्यूमेरिकल करना है। उसके लिए हम कुछ बैक एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है, जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी अपॉन वी प्लस सी अपॉन वी। ये बेसिकली एडिशन फैक्टर होता है। अगर आप देखेंगे ना बुक में, तो मैं बुक में आपको दिखाता हूँ। बेसिकली यहाँ पर आओ, वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट पर। ठीक है, अब मुझे वो इक्वेशन मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई, इसमें मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ। अरे भाई चल क्यों नहीं रहा ये, छोड़ो। बेसिकली पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है, एन आर टी के साथ हम ये कुछ ऐड कर दें। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। अच्छा भाई, अब एक पता नहीं वीडियो कब बंद की थी, मैं भूल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने इक्वेशन इस्तेमाल किया, और बेसिकली होता यूँ है कि पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, उसके बाद 1 प्लस बी अपॉन वी प्लस सी अपॉन वी स्क्वायर हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह हमारा काम चल रहा होता है। फिर हमने इस चीज़ को लिया और इस चीज़ को कहते हैं वेरियल इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखना कि दो चीज़ें बोर्ड पे चलते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें, सही है। पहली चीज़ है जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी अपॉन वी प्लस सी अपॉन वी स्क्वायर ट्रांसलेटेड में। अब जेड जो है वो क्या है, पी वी अपॉन आर टी। मैंने इस जेड की जगह ये लगा दिया और इसको एज इट इज़ लिख दिया। सही है। अब अगर प्रेशर की फॉर्म में ये इक्वेशन चाहिए, अब ये इक्वेशन है क्या, पहले यहाँ से समझते। देखो ये जो 1 है ये आइडियल कांस्टेंट नंबर है, आइडियल गैस में आता है, चाहे आप कोई सी भी गैस लें, आइडियल के तौर पे इसको लिया जाता है। उसके बाद बी अपॉन वी, वी से मुराद तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम है, लेकिन ये क्या है, ये दो मॉलिक्यूल, उन उस गैस के अंदर जो दो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का इंटरेक्शन है। जबकि ये जो बी है ये कांस्टेंट है हमारे पास, ये हर गैस पे हर स्टेट वेरिएबल के हिसाब से डिफरेंट होगा। सी अपॉन वी स्क्वायर ये क्या है, ये हमारे पास तीन मॉलिक्यूल्स के बीच की चीज़ है। ठीक है, अब ये है, अब मिसाल के तौर पर हमें वो क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया ही नहीं गया, हमें प्रेशर दे दिया गया, तो प्रेशर में ये वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। कैसे भाई, मिसाल के तौर पर सी अपॉन वी स्क्वायर ले लेते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वी स्क्वायर। मुझे पता है कि प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो सी और ये हो गया पी स्क्वायर का स्क्वायर डाल दिया, तो सी पी स्क्वायर। तो यहाँ से ये चीज़ आ गई आपके पास सी पी स्क्वायर। तो वॉल्यूम में इस टाइप की चीज़, सी पी स्क्वायर में इस टाइप की चीज़। ठीक है, तो वेरियल इक्वेशन वॉल्यूम में ऐसी। अच्छा, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम के लिए अलग से बना के भी लिख दी है, सही है। अब इसको बुक से भी देख लेते हैं, क्योंकि मैं तो AI पढ़ाता हूँ ना, मैं तो AI हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पर आपको ये प्रेशर के फॉर्म में भी मिल रही है, सही है। मैं वेरियल इक्वेशन दिखा भी देता हूँ ना कि कहाँ है। यहाँ पे ये जो अभी मैंने ऑक्सिलरी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी से समझाई थी, ये वो है। ठीक है, इसके अलावा तुम लोग एक चीज़ और भी पढ़ लेना, इक्वेशन नंबर 3.33, 3.34, ये दो इक्वेशंस मैंने यूज़ करवाई हैं। और एक ये थी, एक ये थी। ये किसके फॉर्म में थी, प्रेशर के फॉर्म में थी, ये वॉल्यूम के फॉर्म में थी। प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन से हमने ये इक्वेशन ऑल्टरनेटिव यूज़ करी हैं। ठीक है, इस पैरा को ज़रा पढ़ लेना तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, अब जो लोग 3.9 देखने जाए ना, वो यहाँ से चीज़ों को पढ़ें ज़रूर,
जो ताकि उनको चीज़ें का समझ बूझ आएगी कि ये देखो यहाँ पे ये पूरे तरीके से वेरियल इक्वेशन बन रही है। ठीक है, मैं ज़्यादा डेप्थ में जा नहीं सकता क्योंकि टाइम नहीं है, मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ। उसके बाद 3.8 की एग्जांपल अगर आप सॉल्व करना चाहें, ये वाली रिपोर्टेड वैल्यूज़ फॉर द वेरियल कोफिशिएंट ऑफ आइसोप्रोपेनॉल एट ये, तो इससे आप इसको सॉल्व अगर कर लिया ना तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप ही के लिए फ़ायदेमंद है, मेरे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा, बाकी मर्ज़ी है। ठीक, इसको कोशिश करना सॉल्व कर लो। यहाँ पे हल्का सा मैं बता भी देता हूँ कि जो हमारे पास वेरियल इक्वेशन होती है तो वो कहाँ है। अब वी बोला हुआ और जेड बोला हुआ, कंपेसिबिलिटी फैक्टर मालूम करने को बोला हुआ, वॉल्यूम मालूम करने को बोला हुआ आइसोप्रोपेनॉल के लिए। अब सबसे पहले क्या है, कहा हुआ आइडियल गैस स्टेट पर और बाय इक्वेशन 3.36 3.38 जो मैंने अभी बताई थी, जो कि प्रेशर और वॉल्यूम के लिए थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर दिया हुआ है इसमें। ठीक, 473.15 दिया हुआ है। ठीक, आर की वैल्यू दी हुई है। ये हमने 83.14 क्यों लिया, जब क्योंकि हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में, अगर हमें मीटर क्यूब में लेना होगा तो 8.314 आ जाएगी। अब सबसे पहले हमें आइडियल गैस स्टेट में मालूम करने को बोला है, तो हमने क्या करते हैं, जेड हम बन लेते हैं। मैंने अभी बताया था आइडियल गैस में। ठीक है, मालूम क्या करना था, वी मालूम करना था और जेड मालूम करना था। तो सबसे पहले हमने वी मालूम कर लिया आइडियल गैस इक्वेशन से, हमारे पास ये आ गया। हमने जैसे आर की जगह आर की वैल्यू रखी, टी की जगह टी की वैल्यू रखी, पी की जगह पी की वैल्यू रखी। सारी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और ये 473 कहाँ से आया भाई, 200 + 273, तो ये आ गया 473। ठीक है, और उसके बाद जो प्रेशर है वो हमें गिवन है। ठीक, तो ये चीज़ आ गई। आइडियल गैस स्टेट पर हमारे पास जो है वो क्या है, प्रेशर 10 है, और ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद क्या हुआ, इक्वेशन 3.36 से तो हमने क्या किया, प्रेशर हमने 10 रखा था। ठीक है, तो अब सबसे पहले 3.36 कौन सी है, ये वाली है। तो RT/P + B हमने लिया था। RT/P हमारे पास कितना है, ये आया। उसके बाद B हमें गिवन है क्वेश्चन में, हमने दोनों को सॉल्व करके आंसर निकाला वॉल्यूम से। ठीक है, और इक्वेशन नंबर इससे हमने Z फाइंड आउट कर लिया, PV/RT। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में जाके समझा नहीं रहा। उसके बाद यहाँ पे लगेगी आइट्रेशन। ठीक है, इससे आइट्रेशन लगेगी, यानी आइट्रेशन यूज़ होगी बेसिकली, और फिर हम उस हाइड्रेशन के हिसाब से वैल्यू निकालेंगे। सही है, फिर उसके बाद आ जाती है क्यूबिक स्टेट। अभी क्यूबिक स्टेट कह रहा हूँ, क्यूबिक स्टेट इक्वेशन। अब फ़िलहाल मैं इस पर टाइम लगाने से बेहतर ये है कि हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करें, क्योंकि इससे रिलेटेड चीज़ें हमने समझने की कोशिश की है। 3.8 ना भी करना चाहो तो कोई बात नहीं, इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा था। अब यहाँ पे देखो भाई, पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा, न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा भाई, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, पता नहीं। अभी पेज निकालने में टाइम लग रहा है, नींद आ रही है मुझे बहुत। अभी भी देख लो भाई, 1:23 हो रहे हैं, यानी रात का 1:30 बज गया। अभी भी मुझे जागना है, कैलकुलेट करना है जेड और वी। यानी बेसिकली जेड क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करना है, और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। इसके लिए इथाइलिन के लिए उसकी कंडीशन क्या है कि वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बार प्रेशर पर है। ठीक है, उसकी जो वेरियल इक्वेशन है, यानी ट्रांसलेटेड वेरियल इक्वेशन विद द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ ऑफ वेरियल कोफिशिएंट। वेरियल इक्वेशन में जो BC होता है उनको वेरियल कोफिशिएंट कहा जाता है। और हमारे पास हमने इसके थ्रू जेड और भी मालूम करना है। टेम्परेचर क्या क्या है, 25 है, तो हमने 273 ऐड किया केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। प्रेशर हमारे पास स्टैंडर्ड में गिवन है, और बाकी कॉन्स्टेंट्स भी गिवन है। हमने जस्ट वेरियल इक्वेशन को यूज़ करना है। वेरियल इक्वेशन हमने यूज़ करी, यहाँ पे इस्तेमाल करी। तो हमने इस्तेमाल करके क्या किया, जेड की जगह हमें पता है जेड = PV/RT होता है, हमने PV/RT लगाया। उसके बाद क्या किया कि भाई मुझे वॉल्यूम चाहिए था। बेसिकली क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, वॉल्यूम मालूम करने के लिए कहा हुआ है।
तो हमने क्या किया, वॉल्यूम को अकेला छोड़ा, आर टी उधर चला गया, पी उधर चला गया, और ये हमारे पास आ गया। तो v इज इक्वल्स टू वी आया, आर की जगह 83.14 आया, एज आई टोल्ड हेयर कि जब भी हमारे पास सेंटीमीटर के ऊपर वगैरह 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 में होता है यूनिट, तो क्या होता है उसमें कि हम 83.4 लेते हैं, अगर मीटर क्यूब है तो 8.314 लेना है। ठीक है, टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 298.15 हमने निकाला था। प्रेशर हमारे पास कितना है, प्रेशर हमारे पास कितना है, 12 बार, ठीक है, 12 बार है। उसके बाद इस चीज़ को मैंने नीचे उतारा, बेसिकली ये जो चीज़ थी ना, इसको यहाँ पर उतारा और उतार के सॉल्व किया। ये जो चीज़ थी ये, इसको मैंने सॉल्व पहले कर लिया यार, अजीब। तो ये जो चीज़ है, अबे चुप हो जा भाई, चुप हो जा, कितने पैसे लेगा। ये जो चीज़ है, इसको मैंने पहले सॉल्व कर लिया ताकि फिर मैं बाद इसमें वैल्यूज पुट करूँ, क्योंकि जगह नहीं बचेगी। तो ये मेरे पास कितना है, 2066। ये बेसिकली क्या है, ये वॉल्यूम, एक तरीक़े से वॉल्यूम है। मैं एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, देखो, पी वी अपॉन आर टी जेड के बराबर था, बिल्कुल जेड के बराबर था, हमने इसे कोई भी इख्तलाफ नहीं किया। हमने इसको लिखा कहाँ, जेड की जगह लिखा, कैसे लिखा, पी वी आर टी, ठीक है, वॉल्यूम को अकेला छोड़ दो, तो आर टी अपॉन पी, सही है, तो आर टी अपॉन पी। तो हमने जब ये आर टी अपॉन पी निकाला तो ये वॉल्यूम के बराबर आया ना, हमने जब आर टी अपॉन पी निकाला तो ये वॉल्यूम के बराबर आया, तो ये पूरा क्या हुआ, वॉल्यूम के बराबर आ गया 2066। ये आर टी अपॉन पी आया, यानी एक तरीक़े से वॉल्यूम है। अब हमने बी की वैल्यू डालनी, सी की वैल्यू डालनी, जो गिवन है हमें, हमने बी की जगह डाली, सी की जगह कांस्टेंट की वैल्यू डाली, वॉल्यूम हमने नीचे रख दिया, कौन सा, 2066। अब हमारे पास क्या हुआ, आंसर आया 1929.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये क्या है, ये V1 आया है। हमने क्या करना है, हमें नहीं पता है कि ये करेक्ट आया या नहीं आया है, एंड आई नो दैट कि ये करेक्ट नहीं आया। तो मुझे क्या करना है, 1929.5 को हाइड्रेट कराना है। अब यहाँ पे हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट है, हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट 3.9 में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा, अगर वो अपलोड नहीं हुई, अगर अपलोड हुई है तो उसमें बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ होगा। उसके बाद सबसे पहले मैंने क्या किया, V1 को यूज़ किया 1929.5 में। अब होगा क्या, वही वाली पूरी चीज़ उठाएंगे हम जो हमें यहाँ पर गिवन थी। यार एक सेकंड रुकना, ये पीछे से लाइट आ रही है तो अब सही रहेगा। देखो ये इक्वेशन थी, हमने क्या करना है, जब हमारे पास 1929.5 आया, हमने सिर्फ इन दो वीज़ को चेंज करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आइट्रेट किया ये वाली वैल्यू को, तो मेरे पास कितना है, 1920.8। अब क्या हुआ, V2 को V1 से मैच करो, सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, दैट्स मीन V3 पे जाना पड़ेगा। जब तक सेम ना आए, बहुत करीब करीब ना आ जाए, तब तक निकालना है। मैंने अब कौन सी वैल्यू उसकी, 1920 यहाँ पर लगाई, 1920 यहाँ पर लगाई, दोनों को भी चेंज कर दिया, ये वाला छेड़ना नहीं है, 1919 आ गया। अभी भी नहीं आया, सेम दोबारा करते हैं, दोबारा ही काम किया, 1919 यूज़ किया, अब यहाँ पे V की जगह 1919.3 आ गया। मैंने कहा एक और निकाल के चेक करता हूँ, मैंने V4 निकाला, मैंने यहाँ पे 1919 रखा, 1919 रखा, आ गया, V5 V4 के बराबर आ गया। अब अगर मैं दोबारा से करूँगा तो वही रिपीट होते आएगा, आंसर में चेंजिंग नहीं आएगी, दैट्स मीन कि ये करेक्ट है। अब ये V5 हमारे क्या आ गया, करेक्ट आ गया, सही है। तो हमने क्वेश्चन में जो एक बात बोली हुई थी कि वॉल्यूम निकालना है, वो हमने निकाल लिया। अब हमें Z निकालना है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। हमने वॉल्यूम क्यों पहले निकाला, क्योंकि V Z में गिवन था, तो V और Z दोनों गिवन नहीं थे, इसलिए पहले वॉल्यूम निकाला,
अब पी भी गिवन है, आर भी गिवन है, टी भी गिवन है, सब रखा, हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल इस तरीके से आपका अनसॉल्व न्यूमेरिकल होगा 3.45। ठीक है, ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, अलग से इसके लिए वीडियो नहीं बना रहा, तो इसी में तेज़ी से करवा देता हूँ। जेड और वी दिए हुए हैं हमें। ईथीन के लिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड उसका हुआ, प्रेशर इतना है, और ट्रांसलेटेड वेरियल इक्वेशन विद द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, वही चीज़ गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, टी जो है वो 50 डिग्री प्लस 273, तो ये हमारे पास कन्वर्जन हो गई सब, वही हमारे पास इक्वेशन आई। ठीक है, वही हमने इक्वेशन को यूज़ किया, पी वी जेड की जगह चेंजिंग की, आर टी अपन पी लगाया, फिर पहले इसको सॉल्व किया, 17 1.11 आया, और फिर हमने सारी चीज़ें चेंज की, तो V1 ये आया हमारे पास। सही है, फिर हमने V1 को आइट्रेट कराना है, और फिर आइट्रेट कराते 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 हम क्या करेंगे, V2 को आइट्रेट किया, फिर V3 V4, फाइनली एंड में क्या होगा, 1629 हमारे पास आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, हमने Z निकाल लेना है, वो V निकाल लिया, Z निकालना है, तो Z हमारे पास ये आ गया। सही है, इंशाल्लाह अगले न्यूमेरिकल अगली वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल थकन बहुत हो रही है, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखना, परवरदिगार आप सबको कामयाब करे। तो क़िबला चलते हैं अब, अल्लाह हाफ़िज़।